चार प्रमुख नगरों में, चार प्रमुख धामों में भगवान ने चार विशेष लीलाएं की। अयोध्या में, मिथिला में, चित्रकूट धाम में और लंका में। अयोध्या में दो लीलाएं हुई हैं, एक तो जन्म लीला हुई है और दूसरी राज्य लीला हुई है। बोलो भाई, हुई है कि नहीं? जन्म लीला और राज्य लीला। तो जन्म लीला अयोध्या में, विवाह लीला मिथिला में, वन लीला चित्रकूट में और रण लीला लंका में। रण लीला, रण मानी संग्राम। बोलो, सबसे बड़ा युद्ध, सबसे बड़ा संग्राम कहां हुआ है? राम रावण का युद्ध कहां हुआ है? जयपुर में। अच्छा अच्छा, लंका में। हमको थोड़ा कम सुनाई देता है। सबसे बड़ा युद्ध हुआ है, राम रावण का महासंग्राम हुआ है रण लीला लंका में। ये चार प्रमुख नगर हैं, प्रमुख धाम हैं भगवान की लीला का। लेकिन प्यारे, विवाह लीला भगवान ने मिथिला में की। इसलिए मिथिला की महिमा बहुत ज्यादा है। आदि शक्ति का अवतरण स्थल मिथिला है। जगत जननी जगतोद्धारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति भूमिजा तिरहुत नंदिनी वैदेही जानकी। तिरहुत नंदिनी वैदेही जानकी। इसलिए हम सभी को मिथिला से जुड़ना है। लेकिन अयोध्या हमारे जीवन से कहां जुड़ी है? याद रखना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार ही तो हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो यहां बुद्धि की अयोध्या है। हमारी जो बुद्धि है वो क्या है? अयोध्या है। हमारा जो मन है वही मिथिला है। हमारे अंदर चारों हैं। याद रखना, मानव के जीवन में चारों हैं। आपके शरीर से चारों जुड़े हुए हैं। आपकी जो बुद्धि है वो क्या है? अयोध्या। तो बुद्धि क्या है? अयोध्या। अयोध्या ही होनी चाहिए हमारी बुद्धि। अगर हमारी बुद्धि अयोध्या से जुड़ जाएगी तो बोलो भाई, निश्चित रूप से हम राम से जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे कि नहीं? मन हमारा मिथिला से जुड़ जाना चाहिए तो हम सीताराम से जुड़ जाएंगे। क्यों भाई, जुड़ जाएंगे कि नहीं? बुद्धि अयोध्या से जुड़ गई तो राम से जुड़ गए, और मन मिथिला से जुड़ गया तो सीता जी से जुड़ गए। सीता राम दोनों से जुड़ गए। और चित्त हमारा चित्रकूट से जुड़ जाना चाहिए तो निश्चित रूप से हम सभी संतों से जुड़ गए। क्यों भाई, चित्रकूट में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? संत रहते हैं। चित्त अगर हमारा चित्रकूट से जुड़ गया तो निश्चित रूप से हम सभी संतों से जुड़ गए। तो राम से जुड़ गए, सीता से जुड़ गए, संतों से जुड़ गए। अब रहा अहंकार। अहंकार हमारा लंका की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सब दूर हो जाएंगे जितने मिले थे। अहंकार यदि हमारा लंका से जुड़ गया तो फिर सावधानी से सुनना, राम भी दूर हो जाएंगे, सीता भी दूर हो जाएंगी, साधु संत भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि लंका का अर्थ है अहंकार। अहंकार की लंका है। चित्त का चित्रकूट है, अहंकार की लंका है, और बुद्धि की अयोध्या है, मन की मिथिला है। मैंने आपके जीवन से जोड़ दिया है। अब हमारा मन मिथिला से जुड़ जाएगा, हमारी बुद्धि अयोध्या से जुड़ जाएगी, चित्त हमारा चित्रकूट से जुड़ जाएगा
तो याद रखना अहंकार हमारे जीवन में रहेगा ही नहीं प्यारे। हम तो भगवान के हो जाएंगे, अहंकार समाप्त। और यदि कहीं हमने लंका की ओर देख लिया और हमारा लंका की ओर ध्यान चला गया तो अहंकार प्रबल हो जाएगा, फिर तो सब दूर हो जाएंगे। हमें ना तो अयोध्या का लाभ मिलेगा, ना मिथिला का, ना चित्रकूट का। तो आज हमारा चित्त जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी का चित्त जो है चित्रकूट से जुड़ जाए और मन मिथिला से जुड़ जाए, वो बुद्धि अयोध्या से। तो चलिए हम मिथिला की ओर चल रहे हैं, क्योंकि अयोध्या से संबंधित कथाएं तो हमने श्रवण की हैं। अब हम लोगों को मिथिला से संबंधित कथाओं को श्रवण करना है और मिथिला में विवाह लीला में क्या क्या हुआ है इस पर हमें विचार करना है। मिथिला सभी को सम्मान देती है, ये मिथिला की विशेषता है। अभी भी आप चले जाएं, अपरिचित हैं, आप मिथिलांचल में चले जाएं तो किसी के दरवाजे के सामने से आप निकल रहे हैं तो वो आपको जलपान के लिए जरूर पूछेगा। अभी अभी परंपरा चली आ रही है, रुको भैया कुछ जलपान कर लो, बैठो। परिचय नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है परिचय कोई बात नहीं, परिचय है अलग बात, नहीं भी है तब भी आपसे कहा जाएगा रुको जलपान कर लो। पहले हम लोग भी राहगीर निकलता था तो रोकते थे, रुको रुको जलपान कर लो। लेकिन अब क्या बतावें आपको, अब तो मोटरसाइकिल से सर निकल गए। क्यों भाई, अब रोकने का एक तो चांस नहीं है। अच्छा, और कोई भूला भटका अगर मान लीजिए किसी की मोटरसाइकिल ही पंचर हो गई, भाई पंचर है, गाड़ी हो जाती, 4 व्हीलर पंचर हो जाती, 2 व्हीलर पंचर हो जाती, साइकिल पंचर हो जाती, वो तो पंचर, आदमी पंचर हो जाता। अरे वाहन की बात छोड़ो, आदमी भी एक दिन पंचर हो जाता है। पंचर समझ गए हो, हवा निकलना। हाँ भाई, उसी को तो पंचर कहते हैं। मान लीजिए किसी का साधन वाहन अगर पंचर हो गया है या कीचड़ में फंस गया है, मान लीजिए फंस गया कीचड़ में, तो आप मदद चाहोगे कि नहीं चाहोगे? मदद चाहोगे, भैया मदद कर दो, समय नहीं है, क्या बतावें। अरे भैया हम आपको कुछ न कुछ दे देंगे, आप समय निकालो, किसी समय से जा रहे हो, आप हमें समय दे दो, उसका जो हिसाब होगा समय का हम कर देंगे। लेकिन हमारा वाहन फंस गया है, आपके दरवाजे के सामने फंस गया, वो कीचड़ में फंस गया है, निकलवा दो। अच्छा अच्छा ठीक। 2-4 लोग घर के आएंगे, वो धक्का धुक्का दे के वाहन निकाल देंगे। वो व्यक्ति कहेगा चलो संकट में साथ दिया, कुछ उसने मुद्राएं दे दी, रुपया पैसा दे दिया। फिर वो कहता है भैया किस काम से जा रहे थे, कोई काम करते हो? बोले कोई काम नहीं करता हूँ, सवेरे से 10-20 बाल्टी 50-100 बाल्टी पानी डाल देता हूँ दरवाजे के सामने, 2-4 गाड़ियां फंस जाती हैं, यही हमारा धंधा है, यही हमारा धंधा है। समझ रहे हो कि नहीं? ये बड़ी कंडीशन खराब है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, ऐसा धंधा नहीं करना है कि जिसमें तुम अंधे हो जाओ। ऐसा धंधा करना है कि अंधे के सहारे हो जाओ। क्यों भाई? अंधा के सहारे बन जाओ, परोपकारी भावना तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। ये नहीं कि तुम ही धंधे में अंधे हो जाओ, नहीं नहीं, अंधों का सहारा बन जाओ, ऐसा धंधा करो। अच्छा सोचो, मिथिला के जितने भी नर नारी हैं वो सब अच्छा ही अच्छा सोच रहे हैं। कोई भी बाहर से आता है उसके स्वागत में लग जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं, आइए जलपान करिए, बैठिए, हम आपकी और क्या सेवा करें, भोजन करिए। ये हमारे यहाँ की परंपरा पुरानी चली आ रही है।
अतिथि, याद रखना, जिसके आने की कोई तिथि न हो, अचानक आ जाए, याद रखना, उसे भगवान समझना। निमंत्रण दे करके बुलाओ, वो अतिथि नहीं है, याद रखना। समझ गए हो कि नहीं? तुमने उसको बुलाया है, निमंत्रण दे के बुलाया है। लेकिन जो बिना निमंत्रण के आ गया है, बिना किसी परिचय के आ गया है, उसे देख करके गिलानी और मिलानी महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको भगवान समझ करके उसका सम्मान करना चाहिए। ये मानवता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए रामचरितमानस की कथा मानवता का पाठ पढ़ाती है कि मानव में मानवता होनी चाहिए, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। आज मिथिला में जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज आए तो बोलो भाई, सबसे बड़ा सम्मान मिला। कल आपने सुना था, मिथिला में जो सम्मान चला गया था वो सारा सम्मान मिथिला में वापस हो गया। ये विशेषता मिथिला की है। वहां तो सम्मान देते ही देते, विश्वामित्र जी को पूरा सम्मान मिल गया। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए,